अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बेसिक 2D शेप्स को जो है वो देखेंगे। तो हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है और उसका पोर्शन शेप्स है। ठीक है, तो हम अपने बुक का पेज नंबर 108 जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने ये इस पेज को ओपन कर लेना है। तो हमने अपना काम शुरू पहले जो है वो तस्वीरें पढ़नी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्वीरें पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, ये है लेट्स रीड द राइम ऑफ 2D शेप्स। ठीक है, जो ये 2D शेप्स की नज़म जो बनी हुई है या पोइम जो बनी हुई है उसको हमने रीड करना है। तो सबसे पहले हम इस पोइम को रीड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, और पहले की इफेक्ट को देख लेते हैं कि इफेक्ट में हमें बता रहा है एवरीथिंग वी सी अराउंड अस हैव सम शेप। हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ देखते हैं हर चीज़ की कोई ना कोई शेप होती है, हर चीज़ किसी ना किसी तरह की दिखती है। तो हम देखते हैं कि ये तो सर्कल शेप है और ये व्हील बना हुआ है, ये तो ओवल शेप है और इधर तो एग बना हुआ है, ये स्क्वायर शेप है और ये तो कैरम बोर्ड है, ये तो रेक्टेंगल शेप है और इधर तो डोर बना हुआ है और ये तो ट्रायंगल शेप है और ये ट्रायंगल शेप का स्नैक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपनी राइम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस राइम को ट्रांसलेट करती हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश से ट्रांसलेट करती हूँ। वी आर 2D शेप्स, हम तो 2D शेप्स हैं, यानी हम तो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। वी स्प्रेड अ नेट एवरीवेयर, हमने हर जगह अपना जाल फैलाया हुआ है, यानी हमने हर जगह अपना नेट जो है वो फैलाया हुआ है। यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर, तुम हमें हर जगह जो है मौजूद पाओगे। वी मेक फ्रेंड्स एवरीवेयर, हमने हर जगह जो है वो दोस्त बनाए हुए हैं। सर्कल सर्कल इज़ माई नेम, ये अब बता रहा है कि सर्कल यानी कि सर्कल 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 कहते हैं कि सर्कल मेरा नाम है। राउंड एंड राउंड नेवर स्टॉप अगेन, वो राउंड इतना है कि वो कभी भी रुकता नहीं। अगर हम इसको चला दें, जैसे व्हील होता है, वो चलता जाता है, फिर वो रुकता ही नहीं है जब तक हम चलाते जाते हैं। व्हील राउंड होता है। लुक एट द व्हील, इट लुक लाइक मी, व्हील यानी पहिए को देखो, ये तो मेरी तरह का दिखता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो सर्कल शेप को देखा ना, अब हम आ गया था, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग राइम है। ओवल ओवल इज़ माई नेम, ओवल ओवल मेरा नाम है। सर्कल एंड आई आर नॉट द सेम, सर्कल और मैं सेम तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है। लुक एट द एग, अंडे की तरफ देखो, इट लुक्स लाइक मी, वो तो मेरी तरह दिखता है। स्क्वेयर स्क्वेयर इज़ माई नेम, स्क्वेयर स्क्वेयर मेरा नेम है। माई 4 साइड्स आर द सेम, मेरी चारों की चारों साइड्स जो है वो सेम है। और ये जो स्क्वेयर की एजेस होते हैं हम इनको साइड्स कहते हैं। लुक एट द कैरम, कैरम की तरफ देखो, इट लुक्स लाइक मी, वो तो मेरी तरह का दिखता है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज़ माई नेम, रेक्टेंगल रेक्टेंगल मेरा नाम है। माई 4 साइड्स आर नॉट द सेम, मेरी चारों की चारों साइड सेम नहीं हैं। लुक एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखो, इट लुक्स लाइक मी, वो तो मेरी तरह से दिखता है। ट्राइंगल ट्राइंगल इज़ माई नेम, ट्राइंगल ट्राइंगल मेरा नाम है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, काउंट माई साइड्स 1 2 3, मेरी साइड्स को काउंट करो 1 2 3। लुक एट द स्नैक, ये स्नैक की तरफ देखो, इट लुक्स लाइक मी, ये तो मेरी तरह का दिखता है। स्नैक तो वो फूड होता है जो हम अपने फारग टाइम पे या अपने स्नैक टाइम पे खाते हैं, जो कि हम प्रॉपर डिनर ब्रेकफास्ट या हम जो है लंच में नहीं खाते, तो हम उसको वैसे ही किसी टी टाइम खा सकते हैं या शाम के टाइम खा सकते हैं, आफ्टरनून टाइम जो है वो खाते हैं, तो वो स्नैक होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चे, नाउ अब हम इस पोइम को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। वी आर 2D शेप्स, वी स्प्रेड द नेट एवरीवेयर, यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर, वी मेक फ्रेंड्स एवरीवेयर। Circle, circle is my name, round and round, never stop again. Look at the wheel, it looks like me. Oval, oval is my name, circle and I are not the same. Look at the egg, it looks like me. Square, square is my name, my 4 sides are the same. Look at the carom, it looks like me. Rectangle, rectangle is my name, my 4 sides are not the same. Look at the door, it looks like me. Triangle, triangle is my name, look at me, count my sides 1 2 3. Look at the snack, it looks like me. तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो ये शेप देखी थी।
हमारे सराउंडिंग में हम इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो कोई सी ना किसी शेप की बनी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, अभी आप अपने सराउंडिंग में देखें जो सी फर्स्ट 3 चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप उनकी शेप जो है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ हम इस पोएम को पढ़ते हैं और साथ साथ देखते हैं जो शेप आती है कि वो कौन सी शेप आती है हमारे सामने। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम, ठीक है। We are 2D shapes, we spread our net everywhere. You can find us everywhere. We make friends everywhere. Circle, circle is my name. Round and round. Never stop again. Look at the wheel, it looks like me. Oval, oval is my name. Circle and I are not the same. Look at the egg, it looks like me. Square, square is my name. My 4 sides are the same. Look at the carom, it looks like me. Square, square, rectangle, rectangle is my name. My 4 sides are not the same. Look at the door, it looks like me. Triangle, triangle is my name. Look at me, look at me. Count my sides. 1, 2, 3. Look at the snack, it looks like me. तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 109 पर, ठीक है। तो 109 पर आ जाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं ये भाई क्या कह रहे हैं। ये भाई तो कह रहे हैं ओह माई ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरी सालगिरह वाले दिन, माई फादर, यानी जिस दिन हम पैदा होते हैं, हर साल जो है हर आफ्टर ईयर वो डेट फिर से आती है, ठीक है। तो उस डेट को हम अक्सर बर्थडे कहते हैं, ठीक है। ऑन माई बर्थडे माई फादर बॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स, मेरी बर्थडे पर यानी जिस दिन मैं पैदा हुआ था आफ्टर हम ईयर्स वो फिर से दिन आया, तो मेरे पापा ने मुझे क्या खरीद कर दिया, एक बॉक्स यानी एक डब्बा खरीद कर दिया। किसका डब्बा था? बिस्किट्स का डब्बा खरीद कर दिया। देयर वर बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट, उधर तो डिफरेंट शेप्स के बिस्किट जो है वो पाए गए थे डब्बे के अंदर, तो डिफरेंट शेप्स के बिस्किट थे। जैसे कि ये तो ओवल शेप का बिस्किट है, ये सर्कल शेप का बिस्किट है, ये ट्राइंगल शेप का बिस्किट है, ये रेक्टेंगल शेप का बिस्किट है, और ये बच्चों बताओ ये कौन सी शेप का बिस्किट है? ये तो स्क्वायर शेप का बिस्किट है। Let's identify the different shapes of looking at these biscuits. Now आपने क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करें। जो इधर बिस्किट्स बने हुए हैं इनकी क्या क्या शेप है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं, हमारा है टॉपिक। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सी शेप को? रेक्टेंगल। तो हमें तो पता है रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन उसकी 4 साइड्स सेम नहीं होती हैं, ठीक है। नाउ ये तो रेक्टेंगल शेप का बिस्किट है। आई हैव अ रेक्टेंगल शेप्ड बिस्किट। ये बिस्किट कह रहा है कि मैं तो रेक्टेंगल शेप्ड का बिस्किट हूँ। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। इसके तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं और 4 ही साइड्स हैं, 1 2 3 4। और ये इसकी शेप तो ऐसे बनी हुई है, और ये तो रेक्टेंगल शेप है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कलर बॉक्स, ठीक है। जब आपने कलर की डिबिया खरीदी हो तो कलर की डिबिया तो रेक्टेंगल शेप की होती है, उसकी तो 4 साइड्स होती हैं, और सब साइड जो है वो सेम नहीं होती हैं, तो इसलिए कलर बॉक्स तो रेक्टेंगल शेप का होता है। और एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी भी रेक्टेंगल शेप की होती है, ठीक है। इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। इसकी विड्थ जो है, इसकी लेंथ ऑफ विड्थ ज़्यादा होती है बनिस्बत लेंथ ऑफ लेंथ से, यानी इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है, लेंथ जो है वो कम होती है। तो जो एलसीडी है वो तो रेक्टेंगल शेप की होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमारी एक्टिविटी आ जाती है कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स एंड कलर ऑल द रेक्टेंगल्स। यानी हमने इस तस्वीर को, ये हमारे पास पिक्चर नज़र आ रही है, हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे कि हमने डॉटेड है, ठीक है, हमने डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करना है, ठीक है। डॉट्स को ज्वाइन करना है और कलर कर देना है। यानी डॉट्स को ज्वाइन करने का मतलब होता है ट्रेस, यानी हमने ट्रेसिंग करनी है, और कलर करना है सिर्फ जो इधर रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं उन सब रेक्टेंगल्स में हमने कलर कर देना है। तो सबसे पहले हम पेंसिल पकड़ते हैं और अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रेसिंग हम डॉट्स को मिलाने को ट्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। हमने ज्वाइनिंग द डॉट का मीन होता है ट्रेसिंग, हमने करनी है ज्वाइनिंग द डॉट। तो प्यारे प्यारे बच्चे, इस तरह से हमने ट्रेसिंग जो है वो कर लेनी है, यानी हमने ज्वाइनिंग का डॉट कर लेना है। हमने इस पिक्चर में मौजूद हर रेक्टेंगल को के डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये तो रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप की तो 4 साइड्स होती हैं।
प्यारे प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द देखें कौन कौन सी शेप, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको रेक्टेंगल शेप की नज़र आ रही हैं, और उनके नेम बोलें लाउडली। ये तो रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप की तो 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल शेप के 4 कॉर्नर्स होते हैं, और रेक्टेंगल शेप की साइड जो है वो इक्वल नहीं होती हैं ना। हमने तो ये वाली रेक्टेंगल भी ट्रेस कर लिया, अब हम अपनी इस रेक्टेंगल को ट्रेस करते हैं। नाउ अपनी हमने इन 2 रेक्टेंगल्स को भी ट्रेस कर लिया। नाउ अब हम इन रेक्टेंगल्स को ट्रेस करते हैं। अब हम अपनी इस रेक्टेंगल को भी ट्रेस कर लेते हैं। हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है, और हाँ तो हमने डॉट से डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग द डॉट्स। ज्वाइनिंग का डॉट्स का मीन होता है कि ट्रेसिंग, हम तो ट्रेसिंग कर रहे हैं। हमने इस पिक्चर में सब रेक्टेंगल्स को ट्रेस कर लिया है। नाउ हमारी पिक्चर रेडी है। नाउ अब हम कलर करते हैं। हमने कलर करने हैं सब रेक्टेंगल्स पर, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि हमने सब रेक्टेंगल्स पर जो है वो कलर करने हैं। तो नाउ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमने कलर करना है, तो ये वाली शेप तो रेक्टेंगल शेप है, तो सबसे पहले हम इधर कलर करते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेन की नाउ अब हम करते हैं, अब हम देखते हैं और कौन सी रेक्टेंगल शेप है। ये शेप भी रेक्टेंगल है, तो हम इस पर भी रेक्टेंगल शेप पे कलर कर लेते हैं। नाउ ये शेप भी तो रेक्टेंगल शेप है, तो हम इस पर भी कलर कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, अब हम बाकी के रेक्टेंगल शेप पे कलर करते हैं। ठीक है, ये शेप्स भी तो रेक्टेंगल शेप है। नाउ हम इसमें कलर कर देते हैं।
हम इन शेप्स पे भी कलर करते हैं और ये भी रेक्टेंगल शेप है। और हमारी कार की तो ये वाली शेप्स भी रेक्टेंगल है। अब हम इन शेप्स पे कलर कर लेते हैं। हमने तो पहला वाला ब्लॉक भी रेक्टेंगल है, पहले हम इस ब्लॉक को जो है वो कलर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हम इस ब्लॉक को कलर करने, ये भी तो रेक्टेंगल शेप का, तो हमने इस ब्लॉक को भी कलर कर लेना है। नाउ हमने तो ये अपनी बस को रेक्टेंगल शेप से कलर कर लिया। नाउ अब हम आ जाते हैं, अब ये भी तो रेक्टेंगल शेप का, नाउ अब हम इस पर कलर करते हैं तो हमारी ट्रेन तो रेडी हो जाती है। ये तो हमारी ट्रेन रेडी हो गया और हमने तो जस्ट रेक्टेंगल शेप को कलर करना था। नाउ अब हम जो है ठीक है इधर भी कलर कर लेते हैं, ये भी तो हमारा रेक्टेंगल शेप का है। नाउ हम इसको भी कलर कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस ट्रेन में हमारे पास जितने भी रेक्टेंगल्स थे हमने उनको कलर कर लिया। तो हमारी ट्रेन की तो फाइनल लुक ये आई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके साथ आपके पास एक पिंक बॉक्स है। पिंक बॉक्स में राइट हुआ हुआ है ट्राई योर सेल्फ, यानी आपने इसको खुद ही ट्राई करना है, खुद ही करने की कोशिश करनी है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे पाकिस्तान के जो कौमी झंडा है उसकी क्या शेप है जो फ्लैग। आप तो हम तो अक्सर इंडिपेंडेंस डे पर 14 अगस्त में बहुत सारी झंडियाँ बाय भी करते हैं और बहुत सारे झंडियों के बैचेस भी लगाते हैं और बहुत सारे ड्रेसेस भी ऐसे हर बाय करते हैं जिसमें जो है पाकिस्तानी फ़्लैग जो है वो प्रिंट हुआ हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ पाकिस्तानी फ़्लैग की क्या शेप है। नाउ अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप का कौन कौन सी चीज़ होती है। जैसे हमारी ये बुक जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसकी शेप भी तो रेक्टेंगल शेप है और पाकिस्तानी फ़्लैग तो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पाकिस्तानी फ़्लैग तो रेक्टेंगल शेप का होता है। हमें तो अपना आंसर मिल गया, यानी कि पाकिस्तानी हमारा नेशनल फ़्लैग की शेप क्या है, हमारे नेशनल फ़्लैग की शेप तो रेक्टेंगल है।
तो हम अपना सीधा रेक्टेंगल जो है वो राइट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये जो डोर है ये भी रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। हमारे हाउसेस में हमारे रूम्स के बाहर जो डोर बने होते हैं वो भी रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो हमने देखा कि बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेक्टेंगल शेप की होती हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपने इर्द गिर्द जो है वो रेक्टेंगल शेप की देखी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 110 पे। नाउ अब कौन सा बिस्किट आया है? ये तो स्क्वायर शेप है, यानी और ये बिस्किट तो स्क्वायर शेप का है। तो हमें कह रहा है आई हैव अ स्क्वायर शेप बिस्किट, मैं तो एक स्क्वायर शेप बिस्किट हूँ। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, ठीक है। इसकी तो 4 कार्नर्स 1 2 3 4 4 कार्नर्स और 1 2 3 4 4 साइड्स हैं। इस बिस्किट की शेप तो ये है, ठीक है। इसकी 4 साइड्स हैं और इसके 4 कार्नर्स हैं। रेक्टेंगल के भी तो 4 साइड्स और 4 कार्नर्स थे ना। तो प्यारे प्यारे बच्चे, ट्राई योर सेल्फ, पिंक बॉक्स पर राइट हुआ हुआ है ट्राई योर सेल्फ। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर? आप बताएं रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल की साइड जो है वो सेम नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट सेम while sides of square are सेम। ये तो हमारा बहुत बड़ा आंसर हो गया, यानी कि साइज ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट सेम वाइल, और हमारे पास साइड्स ऑफ, जबकि साइड्स ऑफ स्क्वायर तो सेम होती हैं, ठीक है। नाउ हम देखते हैं डाइस, ठीक है। डाइस का जो फेस होता है, डाइस पे तो 6 फेसेस होते हैं। हम तो लूडो बहुत शौक से खेलते हैं और लूडो को खेलने के लिए हम डाइस रोल करते हैं। इसको हम अक्सर आम खेलते हुए इसको गीटा भी कहते हैं, ठीक है। गीटे की तो आप काउंट करें तो उसमें हर फेस में नंबर्स लिखे होते हैं। तो 1 फेस में 1 नंबर लिखा होता है और वो 6 तक नंबर होते हैं। इट मीन्स के गीटे के यानी डाइस के तो 6 फेसेस होते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, डाइस के तो 6 फेसेस होते हैं और उसके हर फेस जो है वो स्क्वायर शेप का होता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये लूडो का बोर्ड जो है ये भी स्क्वायर शेप का है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं? हेल्प द टोटाइज, ये तो टोटाइज है, ठीक है। टोटाइज को हम कछुआ भी कहते हैं। कछुआ तो बहुत स्लो चलता है। टू रीच द पॉन्ड बाय कलरिंग द शेप्स, स्क्वायर शेप्स ओनली। टोटाइज ने पॉन्ड पर जाना है, तो आपने इसको पॉन्ड पर लेके जाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर शेप्स को कलर करना है। तो आपने पॉन्ड पर जो है वो पहुंच जाना है। हमारे कछुए ने जो है वो पॉन्ड पर पहुंच जाना है। नाउ हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने जस्ट स्क्वायर शेप को कलर करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप बताएं हम स्क्वायर शेप को कलर करें या स्क्वायर शेप को कलर करें? हम तो जिसको भी करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो पॉइंट पर पहुंचेगा। तो आपकी मर्जी है, आप इस स्क्वायर शेप को भी कलर कर सकते हैं और इस स्क्वायर शेप को भी कलर कर सकते हैं। तो हम तो इसको कर रहे हैं, तो आप किसको करेंगे? आप इसको भी करके देखें, तो आपका जो टोटल है वो पॉइंट पर पहुँच जाएगा। हमने कलरिंग जो है वो सिर्फ स्क्वायर शेप को करना है। हमने याद रखना है कि हमने सिर्फ उस शेप को कलर करना है जो स्क्वायर है, ठीक है। इधर से हमने रेक्टेंगल को कलर नहीं करना क्योंकि टर्टाइल ने स्क्वायर शेप से होते हुए पॉइंट पर जाना है, ठीक है। इसके बाद तो यही स्क्वायर शेप आती है, तो हम इसको ही कलर कर लेते हैं। हमारा टोटाइज तो इस स्क्वायर शेप पर आ गया है। टोटाइज ने तो पॉइंट पर जाना है, पॉइंट पर तो पानी होता है, ठीक है। पॉन्ड तो तालाब को कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या हम इस साइड से जाएं या इस साइड से? तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम तो इस साइड से जा रहे हैं। आप किस साइड से जाएंगे? आप नीचे से भी जा सकते हैं। तो अगर हम इस साइड से जा रहे हैं तो हम अपने स्क्वायर को जो है वो कलर करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टोटल तो इधर तक आ गया। इसके बाद तो यही स्क्वायर शेप है, तो हम इधर ही जाएंगे।
इसके बाद भी हमारे पास ये ट्रायंगल शेप है और ये नीचे रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप तो यही है, तो फिर हम इसके शेप को ही कलर कर देंगे। नाउ नीचे तो रेक्टेंगल शेप है और इधर स्क्वायर शेप है, हमने हमारे टोटल्स ने तो स्क्वायर शेप से जाना है, तो हम इसको इधर ही कलर करेंगे। तो हमारा टोटल्स तो अपने पॉइंट पर पहुंच गया, हमने अब टोटल्स को पॉइंट पर पहुंचा दिया। टोटल्स ने इधर से जाते जाते यहाँ से पॉइंट पर जो वो पहुंच गया है। प्यारे प्यारे बच्चों, इन स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए बताएं कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्वायर शेप्स की देखते हैं, और वो मुझे बताएं आप कमेंट्स में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं कि बहुत ब्रेड का पीस तो अक्सर जो है वो स्क्वायर शेप में आता है, कैरम बोर्ड भी स्क्वायर शेप का आता है, और डाइस का फेस तो स्क्वायर शेप का होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने अपना स्क्वायर शेप कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 111 पर। ठीक है, इस पर हम देखेंगे सर्कल। ठीक है, ये बिस्किट तो सर्कल शेप का है। आई हैव अ सर्कल शेप बिस्किट, मैं तो सर्कल शेप का बिस्किट हूँ, यानी सर्कल की तरह का दिखता बिस्किट हूँ। इट हैज़ 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स, यानी कि सर्कल की तो 0 कॉर्नर्स होती हैं एंड 1 साइड होती है, लेकिन यहाँ तो 0 राइट हुआ हुआ है। इसका मतलब कि इसमें बाय मिस्टेक जो है वो 0 राइट हो गया, क्योंकि सर्कल की तो 1 साइड होती है, यानी कि 1 साइड जो हमारे पास 1 वो राउंड साइड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर्कल की तो 1 साइड राउंड साइड होती है, क्योंकि वो स्ट्रेट साइड नहीं होती, तो स्ट्रेट 0 स्ट्रेट साइड, यानी कि सर्कल की सीधी कोई साइड नहीं है, तो 0 साइड्स हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस बिस्किट की शेप तो इस तरह से सर्कल है। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा है, ये हमारे पास क्लॉक तो सर्कल शेप की है, और ये पिज़्ज़ा भी सर्कल शेप का होता है। अगर जब तक हम उसको उसमें से कोई स्लाइस नहीं लेते तब तक तो वो सर्कल शेप का ही रहता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, कलर ऑल द सर्कल इन द गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं उनमें हमने सब सर्कल्स को ही कलर करना है, सिर्फ हमने सर्कल्स को कलर करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो सर्कल है, हम सबसे पहले इस सर्कल को कलर करें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप कौन से सर्कल को कलर कर रहे हैं? नाउ अब हम इस सर्कल को कलर करने लगे हैं। आप कौन से सर्कल्स को कलर कर रहे हैं? साथ साथ आप पढ़ें, ये तो सर्कल शेप है, सर्कल हैज 0 कॉर्नर, सर्कल इज राउंड। नाउ और कौन से सर्कल शेप है? ये भी सर्कल शेप का ना हो तो हम इस पर भी कलर कर लेते हैं। हमने तो जस्ट सर्कल शेप पर कलर करना है। ये भी तो सर्कल शेप का है, तो हम इस पर भी कलर कर लेते हैं। ये भी तो सर्कल शेप है, तो हम इसको भी कलर कर लेते हैं। और ये भी सर्कल शेप है, तो हम इसको भी कलर कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, और इसमें से कौन सा सर्कल शेप का है? ये भी सर्कल शेप है, तो हम इस शेप को भी कलर कर लेते हैं। हम तो इस सर्कल पर रेड कलर करें, और रेड कलर तो हम सबका बहुत फेवरेट कलर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी शेप्स को देखते हैं। ये तो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इससे हम इसमें कलर नहीं करेंगे, और ये ट्रायंगल है, इसमें भी हम नहीं कलर करेंगे। ये भी रेक्टेंगल है और ये ओवल शेप है, तो इधर तो और कोई सर्कल शेप नहीं, इसलिए हम जस्ट इन ही शेप्स पर जो है वो कलर करेंगे।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। आप अपने छत पर या स्कूल पर आप बहुत सारी जगहों पे चॉक से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें सर्कल शेप भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे गेम प्ले कर सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ सर्कल शेप को जंप करते हुए और रेस को विन करना है। तो इस तरह की आप गेम भी खेल सकते हैं। तो इस तरह की गेम या इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने फेलो से खेलें और इन्जॉय करें सर्कल शेप को। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि केक का तो ऊपर वाला केक का ऊपर अपर लुक तो सर्कल शेप का होता है, पिज़्ज़ा तो सर्कल शेप का होता है और डोनट भी सर्कल शेप का होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं ओवल शेप पर, ठीक है। ये बिस्किट तो ओवल शेप का है। आई हैव एन ओवल शेप बिस्किट, मैं तो ओवल शेप का बिस्किट हूँ। इट हैज़ 0 कार्नर्स एंड 0 साइड्स, यानी कि ओवल शेप की भी 0 कार्नर और 0 कर्व्ड साइड, ये यानी कि 0 स्ट्रेट साइड तो ओवल शेप की भी कोई नहीं होती। इसका मतलब है कि इसकी 0 साइड्स होती हैं, क्योंकि जो साइड होती है वो तो कर्व्ड होती है, तो फिर इसलिए वो 0 साइड हो जाती है, ठीक है, ओवल शेप, ठीक है। और ये हमारे पास तो ओवल शेप का नज़र आ रहा है और ये बालून भी ओवल शेप का है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 112 पर। हमारी एक्टिविटी क्या है, कलर द पिक्चर एंड टेल हाउ मनी ओवल्स आर देयर। हमने इस पिक्चर पे कलर करना है और बताना है कि कितने ओवल्स हैं इस तस्वीर पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी कलरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो ओवल शेप का है, तो हम ये तो रैबिट की पिक्चर है और रैबिट के ये तो ओवल शेप का है, तो हमने इसको कलर कर देना है, ठीक है। रैबिट के एयर ऊपर से भी ओवल शेप के ना, हम इनको कलर कर देते हैं। नाउ रैबिट के फेस पर आते हैं, ठीक है। रैबिट के नोज़ देखते हैं, रैबिट का नोज़ भी ओवल शेप का है, तो हम इसको कलर कर देते हैं। रैबिट की आइज़ भी ओवल शेप की है, लेकिन हम आइज़ में कोई कलर नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं रैबिट के फेस, तो रैबिट के फेस भी ओवल शेप का है, तो रैबिट के फेस पर हम कलर कर देते हैं। रैबिट को तो कैरेट बहुत पसंद होती है। हमने तो अक्सर कार्टून में देखा है कि रैबिट तो कैरेट बहुत शौक से खाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपने रियल लाइफ में कभी रैबिट को देखा है? रैबिट तो बहुत अक्सर आम सा देखा जा सकता है, बहुत जगहों से मिल जाता है। रैबिट को तो हम म्यूज़ियम में ज़ू में जाकर भी देख सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, रेड रैबिट की बॉडी है और इस रैबिट की बॉडी भी तो ओवल शेप की है। ना पहले हम इसकी बॉडी की अंदर वाली फीलिंग को कलर कर लेते हैं। और ये भी ओवल शेप की बनी हुई है। अब हम रैबिट की बॉडी पर कलर कर लेते हैं, बॉडी तो ओवल शेप की है। ठीक है, और ये रैबिट की टेल भी तो ओवल शेप की है। अब आ जाते हैं रैबिट के फुट भी तो ओवल शेप के हैं। रैबिट ने तो कैरेट पकड़ी हुई है और कैरेट तो ओवल शेप की होती है। ये तो रैबिट ने ओवल शेप की कैरेट पकड़ी हुई है।
नाउ अब हमने काउंट करना है, क्योंकि हमने पिक्चर में कलर कर लिया। अब हमने करना है कि हाउ मैनी ओवर्स आर देयर, इस पिक्चर में कितने ओवर्स हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों काउंट करें कि कितने ओवर्स हैं और मुझे बताएं। नाउ अब मैं आपके साथ काउंट करती हूँ, आप भी काउंट करें, मैं भी काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। There are 12 ovals in this picture, in the picture of rabbit with carrot. तो कितने ओवल्स हैं? ये तो 12 ओवल्स हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब तो हम इजीली सर्कल और ओवल शेप में जो है डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी शेप जो है वो सर्कल शेप है और कौन सी शेप जो है ओवल शेप है। ओवल और सर्कल शेप जो है वो सेम नहीं होती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम देखते हैं, हम एग जो ओवल शेप का होता है, ठीक है, हम डेली लाइफ में एग को यूज़ करते हैं। एग तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एग तो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, हमें एग खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। और प्यारे प्यारे बच्चों बलून तो हम बहुत शौक से प्ले करते हैं, हम तो बलून्स के साथ खेलना तो बहुत पसंद करते हैं। गुब्बारे तो हम बहुत शौक से खेलते हैं और अक्सर हम बर्थडे में या कोई इवेंट हो तो उसमें गुब्बारे ले लेते हैं। तो गुब्बारा यानी बलून तो ओवल शेप का होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों पियर तो समर फूड है, ठीक है, ये समर फ्रूट है, ठीक है। तो पियर तो बहुत मज़े का होता है, पर ये थोड़ा सा सख्त होता है। ये तो लाइट ग्रीन कलर का होता है और ये थोड़ा सा जूसी होता है और इसको हम हार्डली अपने teeth से जो है वो बाइट कर पाते हैं। तो पियर तो ओवल शेप की होती है। पियर को हम उर्दू में नाशपाती कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों एग तो ओवल शेप का होता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप एग को बॉयल करते हैं और उसे कट करते हैं, जैसे कभी आप मेहमानों के सामने पेश करते हैं या वैसे खुद के खाने के लिए भी कट करते हैं, एग तो ओवल शेप का होता है, लेकिन ये एग वाइट होता है और ये एग यॉक होती है, ठीक है। एग यॉक तो एग वाइट जब आप एग को कट करते हो तो एग का वाइट तो ओवल शेप का ही होता है। क्या आप कभी आपने नोट किया एग यॉक को कट करने से एग यॉक की शेप तो सर्कल हो जाती है। इवन कि हम एग को जब फ्राई करते हैं तब तो एग की ओवल शेप तो नहीं बरकरार रह सकती, नहीं मेंटेन रह पाती, लेकिन एग यॉक की सर्कल शेप जो है वो मेंटेन रहती है, यानी तब भी एग यॉक जो है वो सर्कल शेप में होती है। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं अब अपनी नेक्स्ट शेप में, ठीक है। पेज नंबर 112 पर ही हमारे पास है ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल शेप का बिस्किट है, ठीक है। आई हैव अ ट्रायंगल शेप बिस्किट, मैं तो ट्रायंगल शेप का बिस्किट हूँ। इट हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, इसकी तो 3 कॉर्नर्स है 1 2 3 और 3 साइड्स है 1 2 3। जैसे ये बिस्किट तो इस शेप का है, ट्रायंगल की तो 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होती हैं। ये ऑब्जेक्ट भी 3 शेप का है, ठीक है। ये कार्ड भी 3 ट्रायंगल शेप का है। जो हमारे तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हैंगर जो है ये भी ट्रायंगल शेप का होता है। हम बहुत सारे ड्रेसेस को हैंगर पर हैंग करके रखते हैं ताकि उसमें जो सिलवटें वो ना पड़ सकें, ठीक है। नाउ अब हम ट्रायंगल शेप की एक्टिविटी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रायंगल्स इन द पिक्चर एंड कलर देम ग्रीन, ठीक है। हमने इस पिक्चर में ट्रायंगल्स को ढूंढना है और उनको ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ग्रीन कलर जो है वो पकड़ लेना है। तो फर्स्ट तो हमारे पास बालू के फेस पर ट्रायंगल नज़र आ गया, हुरे, हम इस पर ग्रीन कलर कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपने तो ट्रायंगल को ढूंढना है और ट्रायंगल पर ग्रीन कलर करना है। नाउ अब हम ढूंढते हैं दूसरी ट्रायंगल। नाउ हमें ये भी ट्रायंगल मिल गई। नाउ अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। हमने तो ट्रायंगल पर ग्रीन कलर करना है। अब हम ढूंढते हैं। नाउ हमें बालू की बॉडी पर एक और ट्रायंगल मिल गई। नाउ ये वाली ट्रायंगल हम इस पर भी कलर कर लेते हैं और कलर तो हमने ग्रीन ही करना है, चूँकि हमें इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि हमने ग्रीन कलर करना है, हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये तो सर्कल शेप थी और ये स्क्वायर सर्कल स्क्वायर 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 सर्कल स्क्वायर सर्कल सर्कल। अब और ट्रायंगल की तरह वाओ बालू के फुट पर यानी उसके पाँव पर भी हमें ट्रायंगल शेप मिल गई है। हम इधर ट्रायंगल पर ग्रीन कलर कर देंगे। नाउ हमें एक और ट्रायंगल मिल गई है, हम इस पर भी ग्रीन कलर कर देंगे।
ना ये भी ट्रायंगल के लिए हमने सब ट्रायंगल्स को ढूंढा क्या प्यारे प्यारे बच्चों। आप गौर से देखिए, हाँ सब ट्रायंगल्स को क्या हमने ढूंढा, हमने तो सब ट्रायंगल्स को ढूंढा और हमने सब ट्रायंगल्स पर ग्रीन कलर कर दिया, चूँकि हमें इंस्ट्रक्शन में यही कहा गया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप एक एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट चार्ट पेपर से डिफरेंट शेप्स को कट करके एक बॉक्स में डालें और उसको मिक्स कर लें। और फिर आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि सब ट्रायंगल शेप के जो चार्ट पेपर्स हैं उनको निकालना है और उसकी पिक्चर लेनी है और कमेंट में सेंड कर देनी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे, हम डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रायंगल शेप की देखते हैं। ठीक है, सैंडविच अक्सर हम ब्रेड अक्सर हम ब्रेड के सैंडविचेस बनाते हैं और सैंडविचेस को हम बनाने के बाद उसको नाइफ से इस तरह से कट कर देते हैं, तो उस सैंडविच की शेप तो ट्रायंगल शेप की आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सैंडविच तो बहुत यमी लग रहा है। इस यमी सैंडविच की शेप तो ट्रायंगल है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपने नोट किया है, माउंटेन के ऊपर से शेप जो है वो ट्रायंगल शेप की बनती है, जैसे कि ठीक है। अगर हमने माउंटेन नहीं देखा तो हम 50 रुपीज़ नोट की बैक साइड पे भी देख सकते हैं माउंटेन। ठीक है, माउंटेन तो बहुत पहाड़ होते हैं और उसके ऊपर जो पीक होती है वो ट्रायंगल शेप की बनती है। पीक तो हम सबसे ऊपर वाली चोटी को कहते हैं। ठीक है, उसकी ट्रायंगल शेप की बनती है। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्नैक तो हम सब बहुत शौक से खाते हैं और हम सबको ये बहुत फेवरेट स्नैक होता है। ये तो समोसा है और समोसा की शेप तो ट्रायंगल शेप की होती है। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो को एंड करने हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का सारा टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया है। तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।